बचपन में एक मजेदार कहानी पढ़ी थी। अलाउद्दीन नाम का एक आदमी था। उसके हाथ एक चिराग लग गया। इस चिराग की विशेषता यह थी कि इसे रगड़ते ही एक जिन्न प्रकट हो जाया करता था। क्या हुक्म है मेरे आका? वह सवाल करता था। फिर उसे जो कुछ कहा जाता था उस कार्य को वो कर देता था। उस जिन्न के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। वह सब कुछ कर सकता था। अलाउद्दीन चिराग को पाकर सब कुछ पा चुका था और वह सबसे धनी और सुखी मनुष्य बन गया। जादुई चिराग वास्तव में कमाल का था। वो अनोखा चिराग भले ही कपोल कल्पना हो, पर वास्तव में इस प्रकार का चिराग संभव है। ईश्वर ने इस प्रकार का चिराग बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको रगड़ा जाए। जब वह रगड़ा जाएगा, जल उठेगा, जलने लगेगा, तो उससे उत्पन्न जिन्न हमें भी अलाउद्दीन के समान सुखी और संपन्न बना सकता है। मनुष्य क्या चमत्कार नहीं कर सकता है? मनुष्य के पास ही अलौकिक शक्तियों का भंडार पड़ा है। यदि ऐसा ना होता तो मनुष्य का जीवन अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा आज इतना उज्जवल ना होता। मनुष्य भी उनके ही समान जीवन यापन करता। आज वह न आकाश में उड़ता होता, न समुद्रों की लहरों पर इठलाता होता और न ही वह अंतरिक्ष में जा रहा होता। मनुष्य में अलौकिक शक्तियां हैं। आवश्यकता है इनको जागृत करने की। जब यह जाग जाती हैं, तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसी कारण इमर्सन का कहना है, मनुष्य यदि आप उस परम पिता परमेश्वर का अस्तित्व मानते हैं तो उसकी यह सर्वोत्तम रचना है, अलौकिक शक्तियों का भंडार है। अतएव अपना दुखड़ा रोने, अपनी परेशानियों का वर्णन औरों से करने में अपना समय ना गवाएं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है, केवल आप ही सहायता कर सकते हैं। तो समय गंवाकर क्यों अपनी ही परेशानियों को विकसित कर रहे हैं? इस पर आप सोचिए कि आपने क्या गलती की है। समस्या का कारण और उसका हल आपके ही पास है। आप अपनी बीमारी के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। अपना व्यवहार देखिए, अपना कार्य देखिए, अपना कर्तव्य करिए। अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक विलियम जेम्स का कथन है कि आप स्वयं अपने को देखें और विचार करें कि गड़बड़ी क्या है। आप पाएंगे कि तब आप सभी समस्याओं का हल सरलता से पा सकते हैं। अंधकार में आप अपना रास्ता स्वयं खोज सकते हैं। आप स्वयं ही अपने पथ प्रदर्शक हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि यह एक चमत्कार है। आप में जागृत परिवर्तन आ जाएगा। एक सफाई कर्मचारी 50 साल की उम्र में भी काम कर रहा था। अशिक्षा और आर्थिक दशा के कारण विवश था। वह दूसरा काम सोच न पा रहा था। उसकी खस्ता हालत देखकर एक व्यक्ति ने राय दी, तुम और दूसरा काम क्यों नहीं करते? मैं क्या कर सकता हूं? इसके अलावा मेरे पास साधन नहीं है। क्यों? अगर झाड़ू लगाने के इस काम के बदले तुम छोटी सी चाय की दुकान या रेस्टोरेंट खोल लो तो कैसा रहेगा? वह मुंह ताकता रह गया। कहने वाला अपनी बात कहकर चला गया। उसके जाने के बाद वह उस पर विचार करने लगा। अभी तक उसने ऐसा सोचा तक नहीं था। उसे बात जंच गई। उसने यहां वहां अपने मित्रों से ऋण लेकर चाय की दुकान खोल ली। दुकान चल निकली। फिर उसने सब कर्ज भी चुकता कर दिया। बाद में उसने बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लिया और वह सुखमय जीवन जीने लगा। आदमी अपने मन में ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। वह सब कुछ करने में सक्षम है।
अलाउद्दीन के जादुई चिराग के जिन की भांति आदमी का संकल्प भी सब कुछ कर सकने में समर्थ है। मन संकल्प भर लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता, यह संभव है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कार्डोजी ने एक बार अपने भाषण में एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहा है। वह मुझे आज तक याद है। आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। वास्तव में यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। सचमुच यह हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुसार ही जीवन यापन करता है। इसी कारण नाना प्रकार के लोग अपना अपना जीवन अलग अलग जी रहे हैं। सब अपनी अपनी भावनाओं में जी रहे हैं। कोई भीख मांगकर संतुष्ट है तो कोई कड़ा परिश्रम करके संतुष्ट है। भावना के अनुसार अपना जीवन बनाए हुए हैं। जब तक हम इनमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमारा जीवन भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। मन में जिस प्रकार की भावना आ गई, आपका जीवन, आपकी कार्यशैली ठीक उसी प्रकार की हो जाएगी। स्वयं आप भी इस बात को महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन में इसी क्षण देख सकते हैं। मनुष्य के जीवन का रूप स्वरूप भावनाएं ही निर्धारित करती हैं। वही जीवन को रंग रूप देती हैं और अपने अनुसार ढालती हैं। एक गरीब लड़का था। माँ बाप उसे उच्च शिक्षा देना चाहते थे, पर साधन न था। लड़का तेजस्वी था। उसने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर छात्रवृत्तियां प्राप्त कर ली। वह भावनाओं से भरा था कि उसे पढ़ना है, अच्छे नंबरों में पास होना है। दिन रात की पढ़ाई के बाद वह ऊब गया। उसके मन में यह भावना आ गई कि वह पढ़ लिख कर करेगा क्या, बेकार है उसकी पढ़ाई लिखाई। इस भावना के मन में आते ही उसकी पढ़ाई का स्तर गिरने लगा, यहां तक वो फेल भी हो गया। सोचिए, भावनाओं ने उसका रूप ही बदल दिया। भावनाएं इस प्रकार अपना प्रभाव दिखलाया करती हैं। भावना बड़ी शक्तिशाली होती है। अतएव सबसे पहले आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। आपकी भावना उच्च कोटि के लक्ष्य की होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए कि आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे, क्या चाहते हैं आप। बस वैसी ही आपकी जीवन धारा बहने लगेगी। अपने मन में संदेह या शंकाओं को जन्म ना दें। इनको एकदम अलग रखें। दुविधा की दशा भी उत्पन्न ना होने दें। जरा सी भी यह स्थिति आपका मार्ग अवरुद्ध कर देगी और आपका सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। ना करें अपने साथ ऐसा। कभी भी किसी भी काम के लिए या लक्ष्य के लिए आपको और अपने आप को हीन न समझें। इस पर विचार करना मूर्खता होगी कि आप योग्य नहीं हैं। ऐसा भाव आपको निष्क्रिय कर देगा। संसार के अधिकांश गरीब केवल अपनी भावना के कारण गरीब हैं। हम भला कैसे अमीर बन सकते हैं, हम इस लायक ही हैं। इसी भावना के कारण उनका अपना एक सीमित दायरा हो गया है और वह अपनी सीमा में संतुष्ट हैं। उस सीमा को तोड़कर आगे बढ़ने का साहस उनमें नहीं है। उपरोक्त बूढ़े व्यक्ति की तरह वो आज भी अपनी सीमाओं के दायरे में पड़े रहना चाहते हैं। उन्हें आगे बढ़ने या अपनी स्थिति में सुधार लाने की कोई इच्छा नहीं रहती है। वह कुछ सोचते ही नहीं है। तमाम कारण उनकी अपनी भावनाएं हैं। जो है सो ठीक है, बस इतने पर ही वह संतुष्ट हैं। कुछ लोग अपनी हीन दशा, शारीरिक दशा के कारण अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगते हैं। सोचिए जरा, यह सर्वथा गलत धारणा है। किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता या दशा अथवा उम्र
आदमी का अपना कायाकल्प करने के लिए बाधक नहीं है, केवल भावना चाहिए। जिस प्रकार दिल कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही वह बुढ़ापे का अनुभव करता है, उसी प्रकार मनुष्य की भावनाएं भी कभी बूढ़ी, पुरानी या आउट ऑफ डेट नहीं हुआ करती हैं। अतः अब तो उम्र हो गई, आखिरी वक्त है, अब क्या होगा, इस तरह की भावना मन में लाना ही सबसे बड़ा गुनाह है। इस प्रकार का अनुभव कभी मत करें। यह कमजोरी, बुज़दिली और पस्त हिम्मत की बात है। सोचिए आपको खुद में क्या बदलाव लाना है, अपनी भावना वैसे बनाइए एंड यू कैन डू मिरेकल्स। सारे एपिसोड सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।